एक को अपने जीवन में समाहित कर ले और सब में एक्सपर्ट हो जाना, ये बड़ी महत्व की बात है। ऐसे हमारी इस भक्ति की जज्बा को अपने में लिए हुए एक संपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाली, जो इस रात्रिकालीन सभा में धर्म सभा के रूप में भगवान की कथा को प्रसारित कर रही है। आज के कार्यक्रम में संचालक के रूप में उपस्थित हमारे पूज्य चरण परम श्रद्धेय पंडित पंडित जी, जो वेद के साथ अन्य ग्रंथों के अध्ययन करता है। कथा दो प्रकार से होती है, एक कथा कहने वाला क्या कह रहा है और किसके सामने कह रहा है, और जब ऐसे संचालक और ऐसे श्रोता हो तो जरूर कथा गंभीरता होती है। आइए कथा के परंपरा अनुसार रामचरितमानस प्रारंभ हो रहा। गोस्वामी जी ने किए, पर कितना आगे बढ़ा के किए। तुलसीदास जी को आप इस अगर दुनिया में सबसे पहले वंदनीय है तो कौन है? गोस्वामी जी बात करे कि बंदम प्रथम, जहां प्रथम शब्द लग गया ना, इसका मतलब है सबसे फर्स्ट कैटेगरी में वही है। बंदम प्रथम महीसुर चरणा। बाबा समझ में नहीं आ रहा है, आप रचना कर रहे हो रामचरितमानस का, और वंदना वो भी पहले धरती के देवता। ऐसा मानते किसके हो? अच्छा देखना, भगवान दो हैं, एक जिसे हम देखें अनुभव करें और एक जिसका हम केवल अनुसरण करें। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मैं उस देवता की पहले वंदना करूंगा जिसको मैं रोज देख पा रहा हूं, ब्राह्मणों की, उसके वंदना कर रहा है और सबसे संत की वंदना की। आदरणीय पांडे जी बड़ी सुंदर बात कर रहे थे। गोस्वामी जी ने जब साधुओं के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया तो शब्द लगाया। अच्छा, अभी संकेत कर रहे थे, एक शब्द में जब दो शब्द एक ही चौपाई में आ जाए तो उसका अर्थ अलग अलग होगा। एक शब्द का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिखा होगा। गोस्वामी जी बात करें कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु। सबसे पहले तो हम ये समझ ले साधु कहते किसको, साधु है कौन। अच्छा एक बात, व्यवहारिक बात देखना आप, पहले त्रेता में द्वापर में बड़े बड़े जटा पीला पीला वस्त्र पहने जो वन में रहे और स्वाहा स्वाहा करे वो साधु, जिनकी बड़ी बड़ी नाखून बड़े बड़े दांत विकराल शरीर वो राक्षस। ये पहचान उस काल में, लेकिन आज तो दोनों नहीं दिखाई देता, ना तो कोई पीला पीला वस्त्र पहने और दाढ़ी जटा वाले और ना कोई नाखून बड़े बड़े दांत वाले। गोस्वामी जी से पूछा बाबा क्या आज की डेट में संत चले गए संसार से और राक्षस नहीं है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा दोनों हैं। तो बाबा दिखाई क्यों नहीं देता, हम कैसे पहचाने कौन राक्षस है कौन संत है कौन साधु है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा केवल एक्सटर्नल देखोगे ना तो धोखे में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें जो पहचान बता रहा हूं वो आंतरिक पहचान है। और तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले तो निशाचर और संतों की परिभाषा दे रहे हैं। अच्छा, राक्षस किसे कहेंगे? केवल जिनकी दांत बड़े, जिनके नाखून बड़े, जिनके बाल बड़े, विकराल शरीर, ये राक्षस है। तुलसी बाबा कहते ना, तो राक्षस कौन है? जींस पहनने वाला, टी शर्ट पहनने वाला भी राक्षस हो सकता है, पीला चंदन लगाने वाला और धोती पहनने वाला भी राक्षस हो सकता है। गोस्वामी जी में बाबा पहचान क्या है? तो मानस में आप देखना यहाँ बहुत कम लोग हैं पर बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए थोड़ा गहराई में उतरने का प्रयास करो। पहचान क्या है राक्षस का? गोस्वामी जी बात कर रहे हैं कि मान ही मातु
पिता नहीं देवा साधुन सन कर वही सेवा जिनके यह आचरज भवानी अते जानहु निस चर सब प्राणी। राक्षस कौन है? जो माता को न माने, पिता को न माने, साधु को न माने, गौ को न माने, धर्म को न माने, सनातन को न माने, वही राक्षस है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, अगर ये आचरण वाले राक्षस हैं तो संत की पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने संत क्या है? ये समझ में आ गया कि जो माता पिता का अपमान करे वो राक्षस है। संत की परिभाषा क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि परहित काय, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनो, केवल संत हमारे सनातन धर्म में व्यक्तित्व है, व्यक्ति नहीं है। आचरण का नाम संतत्व है। परहित मन क्रम वचन वाणी असंत, जो मन से, वचन से, कर्म से परहित करता हो वही क्या है? गोस्वामी जी कहे संत सहज, ये स्वभाव है किनका? संत का। अच्छा एक बात देखना, संत वेश का नाम नहीं, संत स्वभाव का नाम है। एक दृष्टांत आपको देना चाहूं, जिस समय विभीषण जी भगवान की शरणागति को प्राप्त हुए, भगवान के पास आए और आ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहा सरकार आज आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस आया है। विभीषण तो अपना परिचय ही दे रहा है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता अनिश्चर वंश जन्म सुरताता। तो भगवान ने कहा विभीषण तुम अपने आप को राक्षस कहते हो, हमें तो लगता है कि संसार में तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है। आप देखना भगवान राम करें कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आन निहोरे, तुम सारी के। अब प्रश्न ये है, क्या विभीषण जी को भगवान राम जो शब्द कहे वो वाल्मीकि को कह देते समझ में आता, अगस्त को कह देते, सरभंग को कह देते कि मैं आप जैसे संत के लिए आया हूं। पर पूरे रामचरितमानस में देखना भगवान ने अपने आने का कारण कहीं अपने मुंह से नहीं बताया कि मैं धरती पे क्यों आया हूं। बहुत से कारण है, वो सब वक्ता कर रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार। भगवान ने जब सुंदर कांड आया तो विभीषण को गले से लगाया, विभीषण को गले से लगा कर कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आने निहोरे। विभीषण मैं तेरे जैसे संत के लिए ही धरती पे आया हूं। एक ने कहा सरकार गजब कर दिए, जिस व्यक्ति को आप संत कह रहे हैं वो अपना परिचय दे रहा है मैं राक्षस हूं। देखिए थोड़ा विरोधाभास, विभीषण कह रहा है कि सरकार मैं राक्षस हूं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुरताता। मैं रावण का भाई हूं, राक्षस कुल में पैदा हूं, और लोग तो कोई कारण में अपराध करते हैं लेकिन मैं बिना कारण के अपराध करने वाला हूं। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलू कहीं तम पर नेहा। विभीषण ने कहा सरकार मैं तो इतना बड़ा पापी हूं कि सहन में मुझसे पाप हो रहा है। और भगवान राम, अच्छा पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने संत का किसी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो विभीषण को दे रहे हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे अधर्म देह नहीं आन निहोरे। राम जी से पूछा गया सरकार क्या विभीषण संत है? पीला कपड़ा पहना है, सोने का मुकुट लगा है,
बता रहा है परिचय, आप कह रहे तुम सारी के। भगवान ने कहा दुनिया वालों यही तो मैं बताना चाहता हूं। संत स्वभाव का नाम है, व्यक्ति का नाम संत नहीं है। हमारे यहां देखना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, बड़ा सीधा साधा सदमार्ग में चलने वाला हो, वो चाहे धोती पहनता हो, चाहे बड़ा साधु कहते हैं। साधु व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व का नाम साधु है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। एक बात निवेदन करूं, पहले तो हम ये समझ लें कि चरित्र कहते किसको, चरित्र है क्या। आप देखना, रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने 3 चरित्र का वर्णन किया है। ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, उसमें राम जी का चरित्र तो है, पर राम जी के चरित्र के अंतर्गत 3 चरित्र है। कौन सा 3 चरित्र? तुलसी बाबा कहते हैं प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, अब बोझा मरम तुम्हार। रामचरित के अंतर्गत पहला चरित्र है शिव चरित्र, और दूसरा चरित्र भरत चरित करनेम, और तुलसी जे सादर सुनाई। तो रामचरितमानस के अंदर दूसरा चरित्र है भरत जी का चरित्र, और एक चरित्र और है। बोले किसका चरित्र? गोस्वामी जी बात कहते हैं कि पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, रामचरितमानस के अंदर 3 चरित्र है, शिव चरित्र, भरत चरित्र और हनुमत चरित्र। इन 3 के साथ ही गोस्वामी जी ने चरित्र शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्या लक्ष्मण का चरित्र नहीं है? क्या सीता जी का चरित्र नहीं है? तुलसी बाबा ने कहा इनका चरित्र मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे दृष्टि में अगर कोई चरित्र है तो राम जी के अंतर्गत केवल 3 चरित्र है, शिव चरित्र, भरत चरित्र और हनुमत चरित्र। चरित्र का तात्पर्य क्या होता है? चरित्र का तात्पर्य है कि जो किसी भी परिस्थिति में ना बदले, अनुकूलता में ना बदले, प्रतिकूलता में ना बदले, वो चरित्र है। अच्छा, हमारे यहां देख रहे हैं, एक आप देखेंगे चरित्र और व्यवहार ये 2 अलग अलग चीज है। चरित्र का तात्पर्य होता है कि जैसा है वैसे ही सामने आ जाए, ये चरित्र है ना। आप देखना, हमारे यहां जब रामलीला चलती है तो जो व्यक्ति रामलीला में हरिश्चंद्र बना है वो खूब दान दिया, खूब दान दिया, गुरुदेव अयोध्या ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आज सुबह वही व्यक्ति अपने दुकान में बैठा, दुकानदारी करता था। सवेरे चंदा मांगने वाले आए, कहा महाराज कुछ चंदा हो जाए, धर्म का काम हो रहा है। वो व्यक्ति जो रात को था वो संपूर्ण अयोध्या दे रहा था, आज जब चंदा मांगने आए तो 5 रुपए देने से इंकार किया। बोले कल तो आप अयोध्या दे रहे थे। ये चरित्र और व्यवहार में अंतर है। चरित्र ये है में बैठा हूं, और वो क्या था, मैं निवेदन ये करूं, चरित्र का तात्पर्य था जो कभी ना बदले। गोस्वामी जी ने यहां साधु के लिए चरित्र शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? का साधु चरित शुभ चरित कपासो, और निरस विशद गुण मय फल जासु। प्रश्न ये है, तुलसी बाबा को भी उपमा दे सकते थे ना साधु के चरित्र के, पर उन्होंने इसकी तुलना कपास से, माने हमारी भाषा में कहे तो रुई से, कॉटन से, यही ना किया है। बाबा आपको दोनों में और कुछ नहीं मिला साधु के लिए? गोस्वामी जी ने कहा है तो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन चरित्र के रूप में अगर साधु की तुलना करोगे तो निरस विशद गुण मय फल जासु। अच्छा, एक बात बताऊं, होना और दिखना अलग बात है। एक ट्रेन में एक परिवार यात्रा पे चले, अब उनके साथ पूरा परिवार सामने सीट पे बैठा, और उसके सामने एक महात्मा जी बैठे।
महात्मा जी भी यात्रा कर रहे थे, उनके साथ भी बैग, झोला, सूटकेस सब था। और सामने जो परिवार बैठे वो भी बैठे। अब वो लोग देखे कि हमारे पास 3 बैग और महाराज के पास 4 बैग। उन्होंने कहा देखो भाई, आजकल के साधु लोग दिखावा के लिए साधु बने हैं और हम गृहस्थ 3 बैग में काम चला रहे हैं और साधु के पास 4 बैग। अब महात्मा जी सुने जा रहे, व्यंग पे व्यंग करते रहे। संयोग से एक स्टेशन आया और स्टेशन जैसे आया तो पानी भरने के लिए वो व्यक्ति नीचे उतरा और ठीक उसी समय महात्मा भी बाटल लेके पानी भरने नीचे उतरे, दोनों पानी भरने। अब नल में भीड़ लगी, दोनों पानी भर रहे थे। महात्मा ने कहा सेठ जी एक काम कीजिए, बैठिए, थोड़ा सा सत्संग हो जाए। नल में भीड़ लगी, मैं कुछ सुना दूं, आप कुछ सुन लीजिए। सेठ जी ने कहा महाराज ये सुनने का टाइम है, सामने ट्रेन खड़ी है, पानी भरना है, जाना है। महात्मा ने कहा पानी तो हमें भी भरना है। बोले महाराज हमको जाना है। बोले जाना तो हमको भी है। बोले इस ट्रेन से हमारा टिकट है। महात्मा ने कहा इस ट्रेन में तो हमारा भी टिकट है। बोले इस ट्रेन में हमारा सामान है, सूटकेस है। महात्मा ने कहा इस ट्रेन में तो हमारा भी सूटकेस है। तो हमारे और आप में तो कोई अंतर है नहीं, तो हम रुक सकते हैं, आप क्यों नहीं। अब वो महात्मा उस सेठ जी को ऐसे अपने बातों में और ऐसे कथा में फंसाया कि कथा चल रही थी और ट्रेन निकल गई। जैसे सेठ जी मुड़ के देखे, बोले महाराज ट्रेन चली गई, हमारे साथ परिवार, हमारा सामान सब चला गया। महात्मा ने कहा सामान तो हमारा भी चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा ने कहा गृहस्थ भी सामान रखता है और महात्मा भी सामान रखते हैं, लेकिन महात्मा समय आने पर त्याग सकते हैं और गृहस्थ त्याग नहीं सकता। अंतर यह है, दिखने में दोनों व्यवहारिक रूप से बराबर दिखाई देते हैं, पर तुलसी बाबा कहते हैं नीरस बिसद गुण मय फल जासु। आप देखिए कपास के, वैसे एक प्रकार से कपास को देखा जाए ना, विशेषता की दृष्टि से देखें, कोई विशेष गुण नहीं है। नीरस, ना तो उसमें कोई रस, बिसद कोई गुण नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी के साधु चरित शुभ चरित कपास। अच्छा एक बात निवेदन करूं, तुलसी बाबा से पूछा बाबा साधु की आवश्यकता क्या है समाज में। आप देख रहे हैं रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया है, सप्त प्रश्न किया, उत्तर कांड जहां कथा विश्राम हो रही है। काकभुसुंडी से गरुड़ जी ने कहा महाराज पूरी कथा हो गई, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जो मेरे अंदर शंका है, जो जिज्ञासा है। काकभुसुंडी जी ने कहा क्या पूछना चाहते गरुड़ जी। गरुड़ जी करें कि महाराज ये बताओ बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, अब कहूं नाथ संक्षेप विचारी। महाराज पहले तो ये बताओ कि संसार का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है। अच्छा हम तो यही नहीं जानते, हमें तो सुख वाले डल्लप की गद्दा, एसी और बड़ी महंगी गाड़ियां, बंगला, यही सुख लगता है। लेकिन काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज सबसे बड़ा संसार का सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है। तो काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाई। इसका तात्पर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा कोई सुख है तो वो है आध्यात्मिक सुख ना। देखिए दो प्रकार से सुख है। अगर आप फिजिकल वो देखें, भौतिक सुख देखेंगे तो एसी, डल्लप और ये भौतिक सुख सुविधा आपको दे सकती है, पर आध्यात्मिक सुख हो है दुनिया का तो केवल एक ठिकाना है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कौन सा, संत मिलन सम सुख जग नाई। एक ने कहा बाबा ये बताओ संत मिल जाएंगे, हम सत्संग कर लेंगे, क्या मिलेगा। प्रश्न ये है ना, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति बिना कुछ मिले करने वाला है नहीं, क्या मिलेगा। तुलसीदास जी में कहते हैं 5 चीज मिलेगा। अच्छा देखना, दुनिया में आप किसी भी दुकान में
किसी भी मॉल में, किसी भी स्थान पे चले जाइए, ये 5 चीज आपको नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी प्रमाण सहित बात करें महाराज में, कौन सा 5 बाबा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मति, कीरति, गति, होती भलाई, ये 5 चीज है। कहां मिलेगा? मति, कीरति, गति, होती भलाई, अजब जेहि जतन जहां जेहि पाई। तो बाबा ये 5 चीज मिलेगा कहां? तुलसीदास जी के सो जान बसत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आने उपाव। आप देखना, एक बात में देखो, सबसे पहला मति, दूसरा मति, गति, गति, भूति, भलाई, ये 5 चीज जहां मिलेगा वो संसार में, भूति माने था संपत्ति, ये सत्संग के द्वारा ही मिलेगा। प्रश्न ये, व्यवहारिक बातें कर रहा हूं, अगर सत्संग से धन मिलता है तो मुकेश अंबानी कितना सत्संग कर रहा है, टाटा रतन कितना सत्संग कर रहे हैं, अरबपति बने। अगर सत्संग से धन मिलता है, मति मिलता है, अच्छा देखना, मति का तात्पर्य 2 है। मति को आप डिवाइड करना चाहेंगे 2 रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, एक ज्ञान के रूप में और एक विवेक के रूप में। ज्ञान, नॉलेज आपको कॉलेज में, स्कूल में पढ़ के मिल जाएगा ना। विवेक कहां मिलेगा साहब? दुनिया में कौन सा कॉलेज है, दुनिया में कौन सा स्कूल है जहां विवेक मिलता हो? तुलसी बाबा कहते हैं विवेक केवल एक जगह मिलता है, 8:30 से 9:20 तक रात को इस मन परिष्करण में मिलता है। तुलसी बाबा कह रहे मैं नहीं कह रहा हूं, क्या? बिनु सत्संग अविवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। माने विवेक दुनिया में मिलता केवल ओनली वन प्लेस, एक जगह है, और वो है सत्संग, कोई दूसरा। अच्छा थोड़ा सा निवेदन करूं, आप देखना ज्ञान और विवेक में अंतर क्या है। हमें लगता है कि ये सब जो है ना, जैसे आपके जीवन में आ जाए कि मैं 6 विषय में पीजी हूं, ये आपका विवेक नहीं है, ये आपका विषय है। आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, पॉलिटिकल में पीजी कर लिए, डिलीट कर लिए, ये आपके केवल सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, ये आपका ज्ञान नहीं है, ये विवेक नहीं है। और तुलसी बाबा कहते हैं नाथ विषय सम मद कछु नाही, ये केवल मद पैदा करने वाले। विवेक क्या है, ज्ञान क्या है? तो मदालसा अपने बच्चों को सिखा रही है, शुद्धोति बुद्धोति निरंजनोति संसार माया परिवर्जयोति। ये विवेक, आप संसार को जान लो, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी जान सकते हैं, इट इज ओनली फॉर सब्जेक्ट, ये केवल विषय है। अच्छा देखना, ज्ञान और विवेक, एक दृष्टांत देखना, राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे कि 3 व्यक्ति पढ़कर बनारस गए विद्या अध्ययन करने, पढ़ने, और पढ़ करके पंडित्व को प्राप्त करे, पारंगत होकर लौट रहे थे। घनघोर जंगल था, और घनघोर जंगल में जब आए तो तीनों ने देखा कि एक शेर मरा हुआ, पुराना शरीर पड़ा हुआ है, जिसके अस्थि पंजर पड़े हैं, सब अंदर का सामान आंतरिक रूप से गायब है। अब तीनों इसी बात के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास ज्ञान है। एक ने कहा मैं ऐसा अध्ययन किया हूं कि मैं चाहूं तो अपने ज्ञान के द्वारा इसके अंदर पूरे आंतरिक जो इनके अंग हैं वो सब मैं इसके अंदर बना सकता हूं। दूसरे ने कहा अगर आप इसके सब अंग को बना सकते हो तो मैं इसके ऊपर पूरी खाल बैठा सकता हूं, इसके पूरे त्वचा को बना सकता हूं। तीसरे ने कहा अगर तुम इसके त्वचा बना दोगे तो मैं इसके अंदर प्राण डाल सकता हूं। तीनों डिस्कस कर रहे हैं। अब वहां दूर में खड़ा एक चरवाहा बेचारा
देख रहा है, ये तीनों पांडित्य को प्राप्त करके आए हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप ज्ञानी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, आप ज्ञान युक्त हो, लेकिन क्या ऐसा करना उचित रहेगा? तो अरे तुम पढ़े ना लिखे, तुम हमें सिखा रहे हो, हम बनारस से पढ़ के पांडित्य को प्राप्त कर रहे हैं। और तीनों ने प्रयोग करना शुरू किया। तो वो जो चरवाहा है वो कहा आपका ज्ञान आपके लिए प्राण घातक बताए, ऐसा ना करना। ज्ञान का अभिमान था, पहले ने उसके अंदर अपने ज्ञान के द्वारा पूरा शरीर बना दिया, दूसरे ने अपने ज्ञान के द्वारा अपने उसके ऊपर खाल बिछा दिया, और तीसरा ने जैसे प्राण डाला शेर खड़ा हो गया और तीन को खा गया। तो अब बताइए उनके पास ज्ञान की कमी थी? बनारस से पढ़ के आए थे, ज्ञान तो खूब था, लेकिन था क्या नहीं? बोले विवेक नहीं था। तुलसी बाबा का ने बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मैं निवेदन ये कर रहा था, ज्ञान अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। आप देखना साहब, खूब पढ़े लिखे लोग, डिग्री कमी नहीं है, डिप्लोमा की कमी नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता कि किस समय क्या करना चाहिए, विवेक क्या होना चाहिए। क्यों? पढ़ाई में कोई फॉरेन रिटर्न है, लेकिन जीवन में कमी किसी बात की है, वो केवल सत्संग की, विवेक का अभाव है। अच्छा एक बात बताऊं, विवेक के बिना आपका ज्ञान विधवा है। आपकी ज्ञान बहुत है और विवेक नहीं है, वो ज्ञान आपके लिए अहितकर ही होगा, हानिकारक ही होगा। ज्ञान तब सर्वोपरि होगा जब उसके साथ विवेक होगा। तुलसी बाबा कहते हैं आप स्कूल में, कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करो और संतों के संग रह के विवेक प्राप्त करो, और जब ज्ञान और विवेक का सामंजस्य होगा तब आपका जीवन परिलक्षित होगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा एक दृष्टांत आपको देना चाहूं, आप देखना, रावण की सभा में हनुमान जी महाराज खड़े हैं, और कितना बड़ी, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी है? जो रावण चारों वेद पे भाष्य एक साथ कर सकता है, और आज तक चारों वेद पे कोई भाष्य करने वाला व्यक्ति है चारों वेद पे, तो अकेले लंकेश रावण है, उसके सिवा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक साथ चारों वेद पे भाष्य कर सकता। ज्ञान को कमी नहीं है, लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं हनुमान जी सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ के रावण से निवेदन किए कि बिनती कराव अजोरी कर रावण, असुनहु माने तजी मोर सिखावन। हनुमान जी ने कहा रावण मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसे मान लो। रावण ने कहा उससे क्या होगा, मान लूंगा तो उससे मिलेगा क्या? हनुमान जी करें कि राम चरण पंकज और धर हूं, अलंका अचल राज तुम कर। अगर तुम राम जी को अपने हृदय में धारण करोगे तो लंका का राज्य अचल हो जाएगा। अब थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से देखना, रावण ने कहा मैं लंका का राजा हूं, मैं यहां सिंहासन पे बैठा हूं, और तुम कहते हो कि लंका का राज तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा आप किसी के घर जाएं, अब वो घर में, जिस घर में आप गए हैं वहां आपके नाश्ता लेके आए, चाय लेकर के आए, पानी लेकर के आए, और आप नाश्ता खा लो, और उसका बोलो ये प्लेट मैं तुम्हें देता हूं, तुम ऐसा करोगे कि ये प्लेट तुम्हारा हो जाएगा। घर वाला क्या सोचेगा, मेरा ही घर, मेरा ही प्लेट, मेरा ही नाश्ता, और मुझे लौटा रहा है। हनुमान जी तो यही कर रहे हैं, लंका में खड़े हैं और रावण से ही कर रहे हैं कि राम चरण पंकज उर्धर हूं, अलंका अचल राज तुम कर। प्रश्न ये है साहब, रावण ने हनुमान जी के संकेत नहीं समझा। रावण के सामने हनुमान जी ने जो दिया ना, वो सामान्य चीज नहीं, मंत्र था। आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को अगर ये बता दे, वो क्या है, मंत्र नहीं है, मंत्र राजनीत
अजप ही तुम्हारा। ये राम का नाम जो है ना वो मंत्रों का राजा है। आज हनुमान जी ने जैसे ही रावण को दिया, लेकिन रावण ने वो नहीं लिया। अब प्रश्न ये है कि वो मंत्र जाए कहां। हनुमान जी ने दे दिया और रावण ने लिया नहीं। अब वो मंत्र वहीं घूम रहा है सभा में। अब गोस्वामी जी ठीक उसी समय क्या हुआ, विभीषण आवा, विभीषण जी आ गए। अब विभीषण ने देखा कि वो मंत्र वहीं घूम रहा है ऊपर में। तो विभीषण ने कहा इतना अच्छा मंत्र हनुमान जी दिए हैं और रावण ने नहीं लिया। तो तुरंत विभीषण ने किया क्या, गोस्वामी जगत तुमरो मंत्र विभीषण माना। दिया था हनुमान जी ने किसको, रावण को, लेकिन लिया किसने, तुमरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी का शर्त था कि अगर इस मंत्र को जो मानेगा वो लंका का अचल राज्य प्राप्त कर लेगा। तो अब अगर उस मंत्र को रावण ने नहीं लिया, अब विभीषण जी ने ले लिया, तो होना क्या चाहिए। तुलसी बाबा का है तुम्हारे मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। मैं निवेदन कर रहा हूं साहब, विभीषण के अंदर कौन सी पुरुषार्थ थी, कौन सा ऐसा ताकत था कि लंका का राजा बन गया। तुलसीदास जी महाराज केवल सत्संग था। और ये 5 चीजें जो सत्संग से मिलता है, मति कीरति गति भूति भलाई जो जग जतन जहां जे ही पाई। अच्छा एक बात देखना, अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो पहले संत और असंत, तुलसीदास जी ने 4 रूप में वर्णन किया है। दोनों के अंतर को 4 रूप में प्रतिपादित किया है। पहला देखें, दोनों में अंतर, संत में असंत में। अगर दोनों में अगर अंतर देखें तो पहला अंतर है दोनों में वो उनका उद्भव है, जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं अगर एक चंद्रमा है, सूर्य है, तो दूसरा राहु केतु बन करके आया है। और दोनों एक जगह है, दोनों सौर मंडल में है। दोष्ट उदय जग आरती है तो अजथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जो असंत है वो केतु है, और जो संत है वो क्या है बाबा, संत उदय संतत सुखकारी अभीस्व सुखद जिमी हिंदू तमारी। उत्पत्ति के दृष्टि से देखें तो एक सूर्य चंद्रमा की श्रेणी में है, एक राहु केतु के श्रेणी में है। अच्छा वियोग और संयोग की दृष्टि से देखें, दूसरे दृष्टि से, तो तुलसी बाबा कहते एक मिलने में दुख दे रहा है तो एक बिछोड़ने में दुख दे रहा है। बिछुरत एक प्राण हर ले मिलत एक दारुण दुख दे। मैं निवेदन कर रहा जहां से बात प्रारंभ की, यदि चूंकि ऐसा प्रसंग है कि इस प्रसंग में तो केवल हम भूमिका ही बना रहे हैं कि संत क्या है पहले ये समझ जाएं, फिर उसके चरित्र में प्रवेश करें। पर तुलसी बाबा कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। फिर कभी अवसर मिले तो इन्हीं प्रसंग को बढ़ाने का प्रयास करूं। मुझे ऐसा लगता है महाराज इस समय से पूर्णता क्यों रहे। आदरणीय पांडे जी महाराज हैं, वो अपना विचार इस तरह के बोलिए। वक्त वत्सल भगवान की जय। श्रद्धेय आपने जो विषय रखा